अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। तो ज़कात निकालने का तरीका यह है कि पहले तो आप ये देख ले कि मेरे पास कैश कितना है, उसको नोट कर ले। आपके पास चाहे रखा हो, चाहे बैंक में रखा हो, चाहे आपने किसी के बिजनेस में लगाया हो, पार्टनरशिप में लगाया हो, या आपके पास शेयर्स हो कंपनी के, या बॉन्ड्स आपने खरीदा हो गवर्नमेंट से या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो तमाम चीजें लिख ले। तो फॉर एग्जांपल आपके पास 5 लाख रुपए कैश है, तो 5 लाख आप लिख ले। फिर आप देखें कि आपके पास सोना चांदी कितना है, चाहे जेवर हो चाहे बिस्किट। आमतौर से मर्दों के पास तो सोना चांदी नहीं होता है, औरतों का अलग हिसाब होगा, मर्द का अलग होगा, सबका अलग अलग होगा। तो अगर सोना चांदी है तो उसको भी लिख ले। मिसाल के तौर पे बिस्किट आपके पास है, 5 लाख का है, आपके पास जेवर, तो 5 लाख लिख ले। अब 10 लाख हो गया, 5 लाख कैश, 5 लाख जेवर। अब अगर आप तिजारत करते हैं, कोई चीज आप बेचते हैं, तो वो देख ले कि मेरे पास तिजारत का सामान कितना है। अगर आपका दुकान है, कपड़े की दुकान है, जूतों की दुकान है, किसी और चीज की दुकान है, तो देख ले कि कितना सामान है जिसको मैं बेचता हूं, और उसकी एक ओवरऑल होलसेल प्राइस आप निकाल ले। आपके पास कपड़े की दुकान है, देख ले कितना कपड़ा है, अगर मैं पूरा कपड़ा बेचूंगा तो इसका कितना प्राइस मुझे मिलेगा, वो प्राइस आप निकाल ले, उसको भी लिख ले। मिसाल के तौर पे 10 लाख रुपए का है तो 10 लाख आप लिख ले। अब 5 लाख कैश हो गया, 5 लाख आपके पास जेवर हो गया, 10 लाख का तिजारत का सामान हो गया। अगर आपने कोई प्लॉट खरीदा है, कोई दुकान खरीदी है और बेचने की नियत से खरीदी है, तो उसका भी उसको लिख ले। अगर बेचने की नियत से नहीं खरीदा तो फिर उन पे ज़कात नहीं है। तो अब आपने लिख लिया 20 लाख रुपए आपके पास हो गए। अब आप देखें कि आपने किसी को कर्ज दिया है क्या। अगर किसी दोस्त को आपने, किसी रिश्तेदार को, किसी को भी आपने पैसा दिया है, मिसाल के तौर पर आपने 2 लाख रुपए किसी को दिया है कर्ज, वो कर्ज आपको लेना है, तो वो कर्ज पे भी ज़कात है, उसको भी आप लिख ले। इसी तरह आपने हज करने की नियत से या बेटी की शादी की नियत से पैसा जमा करके रखा है, उस पे भी ज़कात है, तो वो भी उसके अंदर लिख ले। अब टोटल पूरा आपके पास फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपए जमा हो गया। सब चीज आपने नोट कर ली कि मेरे पास इतना पैसा है एक रमजान को, क्योंकि एक रमजान को मैं साहिब निसाब बना था, तो अगले एक रमजान को मेरे पास इतना पैसा है। चाहे वो पैसा एक दिन पहले क्यों ना आया हो, उसको भी लिख ले। अब 20 लाख रुपए आपके पास है। अब आप देख ले कि मुझे किसी को कर्ज तो नहीं देना है। अगर आपको कर्ज देना है, मिसाल के तौर पे आपने किसी से 2 लाख रुपए कर्ज लिया था, तो वो कर्ज इससे डिटेक्ट हो जाएगा, मिना हो जाएगा। यानी 20 लाख रुपए आपके पास है, आपको 2 लाख कर्ज देना है, तो 2 लाख उसमें से निकल जाएंगे, उस पर ज़कात नहीं है, इसलिए कि आपको देना है। या हो सकता है 5 लाख आपको देना है, तो 5 लाख आप निकाल लेंगे, अब 15 लाख पे ज़कात होंगी। अच्छा, अब कर्ज की भी 2 किस्में हैं। एक कर्ज तो यह होता है कि आपने वो कर्ज अपनी जाती जरूरत के लिए लिया, जैसे बेटी की शादी थी, अखराजात के लिए आपने कर्ज लिया, या घर में कोई बीमार था, बीमारी के इलाज के लिए आपने कर्ज दिया, या बुनियादी जरूरत के लिए आपने कर्ज दिया। तो ये जो कर्ज है, ये तो ज़कात के पैसे से निकल जाएगा, इस पे ज़कात नहीं आएंगी। लेकिन एक कर्ज होता है जो आज के दौर में, वो कमर्शियल जो लोन होता है, जो तिजारती कर्जा होता है, ये उससे मिन्हा नहीं होगा। इसलिए कि अगर इसको मिन्हा कर दिया जाए, इसको डिटेक्ट कर दिया जाए, तो फिर तो जो मालदार लोग हैं, जो बैंकों से बड़े बड़े कर्जे लेते हैं, उनके ऊपर तो ज़कात ही नहीं आएंगी। यानी उनका 1 करोड़ रुपए का उनके पास सामान है और 2 करोड़ रुपए कर्जा है, तो उन पर तो ज़कात ही नहीं आएंगी, बल्कि वो ज़कात के मुस्तहिक हो जाएंगे कि भाई मेरे पास प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है और 2 करोड़ कर्जा है, तो मैं तो खुद, मैंने 1 करोड़ का मकरूज हूं, तो मुझे तो ज़कात लेनी चाहिए, ऐसा हो जाएगा। तो इसीलिए ये कर्जा उससे डिटेक्ट नहीं होगा। जो तिजारती कर्जा है, यानी आपके पास एक फैक्ट्री है, आपके पास एक अच्छा घर है, फैक्ट्री है, अब आपको दूसरी फैक्ट्री लगाना है, उसके लिए आपने बैंक से कर्जा लिया, आपने तिजारत को बढ़ाने के लिए, या 2 फैक्ट्री है, 3 फैक्ट्री है, 4थी फैक्ट्री लगाने के लिए आपने बैंक से कर्जा लिया, तो ये ज़कात के पैसे से नहीं निकलेगा। अब उलमा ने इसके निकालने का तरीका ये लिखा है, 2 इसके बारे में उलमा की राय है। एक तो ये है कि जो कर्जा आपने लिया, मिसाल के तौर पे 1 करोड़ रुपए आपने कर्जा लिया, तो अब ये कर्जों की किस्तें बन गई, तो मिसाल के तौर पे आपको हर साल 5 लाख रुपए अदा करना है। 5 लाख रुपए की आपने किस्त बना ली कि हर साल मुझे 5 लाख रुपए अदा करना है, तो आप वो साल जो ज़कात निकाल रहे, वो साल की एक किस्त उससे निकाल सकते हैं। जैसे 20 लाख रुपए आपके पास है, इस पे ज़कात है, और आपने बैंक से 1 करोड़ रुपए कर्जा लिया है, और हर साल आपको 5-5 लाख रुपए देना है, तो ये 5 लाख रुपए आप वो साल निकाल सकते हैं। 20 लाख की जगह आप पे 15 लाख पे ज़कात आएंगी, क्योंकि वो 5 लाख आपको अदा करना है ये साल। तो ऐसा कर सकते, पूरे कर्जे को अदा नहीं करेंगे। लेकिन अगर जरूरत के लिए कर्जा लिया है, बेटी की शादी के लिए, बीमारी के इलाज के लिए, तो वो पूरा पूरा निकलेगा, इसलिए कि वो अपनी जरूरत के लिए आपने लिया, आपको लोगों को देना है। तो अगर 20 लाख रुपए पे ज़कात आ रही है और 5 लाख कर्जा, तो आपका वो 5 लाख निकल जाएगा।